पटना और रांची में अचानक से राजनीतिक हलचल तेज हो गई। दरअसल दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रांची से एक बड़ी खबर ये आई है कि इलेक्शन कमीशन ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से संबंधित जो खनन पट्टा का मामला था उससे संबंधित रिपोर्ट गवर्नर को सौंप दिया है। गवर्नर कभी भी जो है इलेक्शन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला सुना सकते हैं। इस बीच मुख्यमंत्री आवास के ठीक बाहर हम अभी मौजूद हैं और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर इसलिए मौजूद हैं कि उसमें जो कंडीशन है उन कंडीशन को लेकर चर्चा हो रही है। क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाएगी? अगर सदस्यता चली गई तो फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या करेंगे? क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को डिबार कर दिया जाएगा, यानी कि एक सर्टेन ईयर्स के लिए जो है उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाएगा? उस कंडीशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन क्या फैसला लेंगे? तो ये तमाम तरह की अटकलें जो है वो लगाई जा रही है। इस बीच में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास पर जो तमाम नेताओं के आने का सिलसिला है वो भी शुरू हो गया है। आगे आपको सुनाते हैं। आलमगीर आलम जो कि ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि क्या कुछ हो रहा है राज्य की राजनीति में, तो उन्होंने क्या कहा? माध्यम से ये हो रहा है, इसीलिए सील बंद लिफाफा में क्या है नहीं है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ये आप ही बता रहे हैं कि आप लोग के द्वारा जानकारी हो रही है हमको। इसीलिए इस पर हम अभी कोई संज्ञान नहीं लिए और हमारे विधायक के बारे में बोलते हैं और पार्टी के बारे में या गठबंधन के बारे में। गठबंधन इंटैक्ट है, सारे विधायक से बात हो रही है, सारे विधायक जो है एक साथ है। तो ये क्या आने के लिए बोला गया क्या कि कहीं आने अभी आने के लिए किसी को नहीं बोला गया? अच्छा, एक चीज तैयारी तो होती है ना सर कि आप लोग तैयारी कुछ करके रखे होंगे? नहीं, वो पॉलिसी क्यों बताएं? अगर कोई पॉलिसी हमारा है तो पॉलिसी थोड़े हम ओपन करने जाएंगे। विधायकों का फोन नंबर बंद मिल रहा है, क्या झूठ बोल रहा है सब। अच्छा ठीक है, गाड़ी पे मत चढ़े। दरअसल ये कयासबाजी पिछले 2 महीने से ही जारी थी। पिछले 2 महीने से लगातार इस तरह की चर्चा राजनीतिक हलकों में हो रही थी कि भारतीय जनता पार्टी किसी न किसी तरीके से राज्य के हेमंत सोरेन की सरकार को अस्थिर करने जा रही है। इस तरह के आरोप झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं के द्वारा लगाए जा रहे थे। उस वक्त से लगातार सबकी नजरें इस दिन की तरफ टिकी हुई थी कि कब ये दिन आएगा, और आज ये आ गया। बीजेपी के नेता ट्वीट के जरिए लगातार हमला कर रहे हैं और उस बीच में जेएमएम अपने तरफ से पूरी तैयारी कर रही है। हम आपको आगे दिखाएंगे कि पार्टी के महासचिव जब सुप्रियो भट्टाचार्य पहुंचे तो उनसे जब ये सवाल पूछने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सुप्रियो का क्या जरूरत पड़ी तो फ्लोट विधायकों की परेड होगी? हाथ जाएगा। नहीं दादा नहीं बोलेंगे। तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से अभी पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं और उन्होंने कुछ भी बातचीत करने से अभी मना कर दिया है। दरअसल इंदिरा गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक देश की राजनीति में केंद्र में जो भी सत्ता में रहा है, केंद्र में सत्ता में रहने के बाद इलेक्शन कमीशन तो नहीं लेकिन ईडी और सीबीआई को लेकर लगातार ये चर्चा होती रही है कि इसका इस्तेमाल राजनीति को अपने राजनीति के लिए किया जाता रहा है। झारखंड समेत देश के कई राज्यों में लगातार इस तरह की चर्चा हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल सरकार ईडी और सीबीआई जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन एक सच ये भी है कि इस बीच देश के अलग अलग राज्यों से जिस तरह से राजनीति की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है उससे लग रहा है कि अब तो 2024 आने ही वाला है, यानी ये सब तैयारी 2024 को लेकर है। आखिर में आपको समझाते हैं ग्रामर क्या है। बिहार में बीजेपी की सरकार थी लेकिन बिहार से बीजेपी टाटा बाय बाय कर चुकी है। बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं है, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार नहीं है, झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार नहीं है। मतलब ये पूरा पॉकेट जो है इसमें लगभग 100 से 125 तक लोकसभा की सीटें हैं। अगर यहाँ भारतीय जनता पार्टी अपना स्टेशन नहीं बनाती है तो 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्हें खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ये प्रयास में लगी हुई है कि इन तमाम स्टेट में से किसी एक ना एक राज्य में उनकी सरकार हो और उसमें सबसे कमजोर कड़ी झारखंड है। इसलिए झारखंड की सियासत में ये तमाम हलचल दिखाई दे रही है। वीडियो पसंद आए शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख रहे थे समाचार वाला टीवी।